अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस डायग्राम क्या होती है, सीक्वेंस डायग्राम को कैसे बनाया जा सकता है और तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे कि सीक्वेंस डायग्राम और क्लास डायग्राम के दरमियान क्या फ़र्क होता है। तो चलें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सीक्वेंस डायग्राम क्या होती है। तो ए सीक्वेंस डायग्राम इज़ ए टाइप ऑफ UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज डायग्राम दैट शोज हाउ द ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद इन द सिस्टम इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। अब सीक्वेंस का लफ्ज़ आपने पहले सुना होगा। सीक्वेंस का मतलब होता है किसी चीज़ का एक तरतीब में होना। तो यहाँ पे भी आप लोग देखो तो ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट को हाईलाइट किया गया है रेड से। इसका मतलब यह है कि सीक्वेंस डायग्राम एक ऐसी डायग्राम है जिसके अंदर हम लोग जो सिस्टम के अंदर मौजूद मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इससे पहले क्लास डायग्राम वाली एग्जांपल में हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात की थी। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमने तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, एक तो स्टूडेंट, एक बुक और एक लाइब्रेरियन। तो ये अगर हम लोग इसकी सीक्वेंस डायग्राम में बात करें तो ये तीनों के तीनों जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, एंटिटीज़ हैं, ये कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी, कैसे एक अगर किसी ने दूसरे से कोई काम कर लेना है, कोई बात करनी है, तो वो कैसे एक दूसरे के साथ मैसेज को कम्युनिकेट करेंगे। तो इसको सीक्वेंस क्या होगा, पहले कौन मैसेज सेंड करेगा, फिर उसका रिप्लाई कैसे आएगा, तो इसको हम लोग सीक्वेंस डायग्राम पढ़ेंगे कहते हैं। तो इसके बाद अब हमारे पास अगर सीक्वेंस डायग्राम की एक आसान सी हम लोग बड़ी एक सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो सीक्वेंस डायग्राम शोज ऑब्जेक्ट्स और पीपल्स इन्वॉल्व, मैसेज दे सेंड और ऑर्डर ऑफ एक्शन ओवर टाइम। अब मिसाल के तौर पे मैंने फ़ोन पे कॉल करनी है, किसी बंदे को बात करनी है मैंने किसी बंदे से, तो मैं फ़ोन उठाऊंगा। फ़ोन उठाने के बाद मैं उसका नंबर मिलाऊंगा, नंबर मिलाने के बाद कॉल जाएगी, कॉल वो अटेंड करेगा तो बात होगी, बात होने के बाद फिर वो कट कर देगा या मैं कट कर दूंगा तो बात बंद हो जाएगी। तो सेम ये हमारे पास सीक्वेंस है, जितना भी ये हमने पढ़ा है ये सारे इवेंट्स एक सीक्वेंस के अंदर हुए हैं। सेम इसी तरह हमारे पास जो सीक्वेंस डायग्राम है ये जो सिस्टम के अंदर मौजूद कंपोनेंट्स होते हैं उनके सीक्वेंस के बारे में बताती है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कौन सा इवेंट या एक्शन कैसे परफॉर्म होगा। अब अगर हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें सीक्वेंस डायग्राम को समझने के लिए, अभी मैंने एक एग्जांपल कॉल वाली आपको दी। अब मिसाल के तौर पे ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर मैंने यूट्यूब की एप्लीकेशन को चलाना है, तो मैंने ये यूट्यूब के ऊपर क्लिक किया। तो यूट्यूब को जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास सामने यूट्यूब की एक स्क्रीन ओपन हो गई। तो ये इसके पीछे भी एक इवेंट अकर हुआ, इसके पीछे भी एक सीक्वेंट ऑफ इवेंट्स को परफॉर्म किया गया। तो सबसे पहले कोई बंदा, इंसान, कोई भी ओपन यूट्यूब ऐप हम ओपन करेंगे। फिर ऐप जो होगी जैसे ही ओपन करेंगे तो ऐप के पास एक मैसेज जाएगा कि इस बंदे ने एप्लीकेशन को ओपन किया है, इसको सामने वाली जो स्क्रीन है उसके ऊपर वीडियोस को दिखाओ। अब वो वीडियोस ऐप के अंदर इंस्टॉल नहीं होती, वो इंटरनेट की मदद से फ़ौरन से डाउनलोड करके उसको शो की जाती हैं उसकी होम स्क्रीन के ऊपर। तो जो ऐप होगी वो मैसेज सेंड करेगी सर्वर को और सर्वर उसको फिर वापस वीडियोस को दिखाएगा और फिर इंसान उस किसी वीडियो एक के ऊपर क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद वो फिर वीडियो प्ले हो जाएगी। तो इसी एग्जांपल की जो सीक्वेंस डायग्राम है, ये सीक्वेंस डायग्राम आप सामने देख रहे हैं बनी हुई है। अभी परेशान नहीं होना, अभी हम इसको समझेंगे, बड़े डिटेल से समझेंगे। तो ये पूरा एक इवेंट ऑफ सीक्वेंस को यहाँ पे बताया गया है। इस डायग्राम को आपको समझ तब आएगी जब आपको इन मुख्तलिफ सिंबल्स का पता होगा। तो आइए पहले हम लोग इन सिंबल्स के बारे में बारी बारी पढ़ते हैं। तो जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, ये जो सिंबल्स होते हैं सीक्वेंस डायग्राम के, वो काफ़ी सारे सिंबल्स होते हैं जिनमें से हम लोग ये कुछ पढ़ते हैं सिंबल। तो सीक्वेंस डायग्राम यूजेस अ स्पेसिफिक सेट ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन एन इंटरेक्शन। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सीक्वेंस डायग्राम में मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं जो कि सीक्वेंस डायग्राम के इंटरेक्शन को शो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्टर्स या ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो सीक्वेंस डायग्राम के अंदर जो सबसे बुनियादी या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो एक्टर या ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे ये एक स्टिक फिगर आप देख रहे हैं, ये एक्टर होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम लोग इसी को एग्जाम्पल में देखें तो ये हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है या ये रेक्टेंगल है, ये हमारे पास तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं। अब जो ह्यूमन ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग साथ स्टिक फिगर भी बनाते हैं और जो ह्यूमन ऑब्जेक्ट नहीं होते उनको सिर्फ रेक्टेंगल बना के उसके अंदर उनका
नाम लिखा जाता है। तो हमारे पास जो एक्टर्स होते हैं, दीज कैन बी यूज़र, मोबाइल एप्लीकेशन, सर्वर, कोई डेटाबेस या कुछ भी हो सकता है, इनको एक लेबल्ड रेक्टेंगल से शो किया जाता है। अब लेबल्ड रेक्टेंगल का मतलब यह है कि ये जो रेक्टेंगल आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर ये जो नाम लिखा हुआ है, इसको हम लोग लेबल्ड रेक्टेंगल बोलते हैं। या अगर कोई इंसान है तो उसको हम लोग यहाँ पे स्टिक फिगर बना देते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि लेबल्ड रेक्टेंगल या स्टिक फिगर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन का मतलब यह है कि कोई एक्टर जो है या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किस वक्त तक मैसेज को पास करता रहेगा। अब जो लाइफ लाइन होती है उसको हम लोग डॉटेड वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल में देखें तो ये आप लोगों ने ये जो डॉटेड लाइंस ये सारी की सारी देख रहे हैं, ये वाली और इस दूसरे नंबर पे और ये वाली, ये सारी की सारी लाइफ लाइन कहलाती हैं। या यहाँ पे आप लोग जो लाइफ लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड लाइफ टाइम, इट शोज द पीरियड ओवर विच एन ऑब्जेक्ट इज एक्टिव, यानी कब से लेके कब तक एक जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव है और वो मैसेज को सेंड या रिसीव कर सकता है। अब तीसरे नंबर पे जो हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है एक्टिवेशन बार। यहाँ पे आप लोग ये साइड पे ये एक्टिवेशन देख सकते हो। एक्टिवेशन बार बेसिकली एक थिन वर्टिकल लाइन होती है जो कि इट रिप्रेजेंट्स द टाइम पीरियड ओवर विच एन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग एक्शन। तो ये हमारे पास जब भी कोई एक इवेंट परफॉर्म होता है तो एक साथ में हमारे पास रेक्टेंगल वर्टिकल लगती है। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर जैसे यूजर ने एप्लीकेशन को ओपन किया तो ये एक रेक्टेंगल लगी। अब इसके बाद यूट्यूब एप्लीकेशन ने जो कोई इवेंट्स को परफॉर्म करना है तो उसके लिए ये रेक्टेंगल लग गई, एक बिल्कुल थिन रेक्टेंगल। तो इस थिन रेक्टेंगल को हम लोग एक्टिवेशन बार कहते हैं। अब यहाँ पे तीन चीज़ों को हमने पढ़ा, एक तो ये रेक्टेंगल, इसके बाद ये एक्टिवेशन और फिर ये लाइफ लाइन। एक चीज़ ये हमारे पास रह गई है, ये आप लोगों ने जो सॉलिड एरो और डॉटेड एरो है इसका कॉन्सेप्ट रह गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैसेज एरोज। When one character does something to another, we draw an arrow from the lifeline to another. This called message. अब मैसेज का मतलब यह है कि जब भी कोई इवेंट परफॉर्म होना है उस इवेंट को हमने एक कंपोनेंट से दूसरे, यानी एक एक्टर से या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक जो कम्युनिकेट करवाना है वो एक एरो होगा और उस एरो के ऊपर जो भी हम लोगों ने इवेंट परफॉर्म करना होगा, एक्शन परफॉर्म करना होगा, उसको लिखेंगे। अब मिसाल के तौर पे यूज़र ने एप्लीकेशन को ओपन करना है तो ये यूज़र ने एप्लीकेशन को एक मैसेज सेंड किया तो ये एरो सेंड का है, इसके ऊपर ये ओपन ऐप नाम का हमने लिख दिया कि ये मैसेज। अब मैसेज दो तरह के होते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे दो तरह के एरो देख रहे हो, कुछ सॉलिड एरोज हैं और कुछ डॉटेड एरोज हैं। तो अगर हम लोग इन मैसेजेस की बात करें तो दो तरह के मैसेजेस हमारे पास होते हैं। एक वो मैसेज होते हैं जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया जाता है, जो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, उनको सेंड मैसेज बोला जाता है, इनको सॉलिड लाइन से शो किया जाता है। और दूसरे नंबर सर्वर को भेज दी और सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को दोबारा फुलफिल करने के लिए उस वीडियो का डाटा यूज़र के पास भेज दिया और इस तरह से वो वीडियो प्ले होना शुरू हो गई। तो ये सारे की सारी जो अभी मैंने एग्जांपल आपको समझाई है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है कि हमारे पास ये जो अब सीक्वेंस है इसके अंदर तीन मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, यूट्यूब एप्लीकेशन और यूट्यूब सर्वर। अब जो पहला स्टेप है इसके अंदर हम लोग यूज़र जो हैं वो यूट्यूब की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हमारे पास यू टैप द ऐप आइकन पे टैप करेंगे तो दूसरे स्टेप में रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास और भेजेगा कौन, यूट्यूब की ऐप भेजेगी कि ये यूज़र यूट्यूब को चलाना चाहता है तो इसके होम पेज के लिए कुछ वीडियोस भेजो। तो सर्वर वो कुछ वीडियोस सेंड करेगा, वो चाहे कोई कार्टून हो, कुछ गाने हो, कुछ भी वीडियोस को वो भेजेगा। उसके बाद यूज़र किसी एक वीडियो पे क्लिक करेगा चौथे स्टेप पे और वो थंबनेल पे जैसे ही क्लिक होगा, जैसे यू कैन क्लिक टॉम एंड जेरी वीडियो, तो दोबारा से यहाँ पे आप लोग देखें तो दोबारा से रिक्वेस्ट जाएगी, प्ले वीडियो की रिक्वेस्ट जाएगी एप्लीकेशन सर्वर के पास और सर्वर उसको रिस्पॉन्स में भेजेगा और इस तरह से वो फिर 7 स्टेप पे वो वीडियो यूज़र के पास प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो ये तो थी बड़ी एक सिंपल सी, हमने डेली लाइफ एग्जांपल से यूट्यूब की एप्लीकेशन को समझते हुए सीक्वेंस डायग्राम को क्रिएट किया। अब ये जो एग्जांपल सामने आप लोग देख रहे हैं यही सेम एग्जांपल, इसकी हम लोग क्लास डायग्राम भी बना चुके हैं। ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर से एग्जांपल ली गई है। तो इस एग्जांपल को अगर आप लोग देखें तो इस एग्जांपल के अंदर 4 मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, एक यूज़र है, टॉय बॉक्स है, बुक बॉक्स है और क्लोथ बॉक्स है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये
टॉय बॉक्स, बुक बॉक्स और क्लॉथ बॉक्स। तो इसके अलावा यूज़र क्या करेगा, यूज़र सेंड करेगा मैसेज चारों के तीनों बॉक्सेस को, टॉय बॉक्स को, फिर दूसरे नंबर पे बुक बॉक्स को और तीसरे नंबर पे क्लॉथ बॉक्स को। वो सारे ओपन हो जाएंगे। ओपन के मैसेज के बाद यूज़र तीनों की तीनों जो बॉक्सेस हैं उनमें कुछ चीज़ों को रखेगा, रखने के बाद फिर उनको वो क्लोज कर देगा। तो ये बड़ी आसान सी एक एग्जांपल थी कि जो 3 फेजेस में कंप्लीट हो रही है सीक्वेंस डायग्राम। पहला फेज है ओपन का, दूसरा फेज है जब चीज़ें हमने कुछ रखनी होंगी बॉक्सेस के अंदर, तो बॉक्सेस इंटरेक्ट बैक विद द यूज़र। जब रखेंगे तो बॉक्स इंटरेक्ट करेगा रिवर्स एरो से कि कंटेनर के अंदर चीज़ें रखी गई हैं, और फिर यूज़र क्लोज की कमांड को करेगा और क्लोज कर देगा उन बॉक्सेस को। तो ये तो थी हमने जो एग्जांपल हमने देखी, ये एग्जांपल हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर से। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इससे पहले हम लोग क्लास डायग्राम पढ़ चुके हैं, अब सीक्वेंस डायग्राम पढ़िए। तो क्लास डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम दोनों में क्या फ़र्क है। तो अगर हम लोग क्लास डायग्राम की बात करें तो क्लास डायग्राम में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी कि क्लास डायग्राम जो है वो स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर के बारे में हमें बताती है, और 3 चीज़ें इसके अंदर होती हैं। पहली चीज़ क्लास का नाम होता है, दूसरी चीज़ उसके डाटा को शो करती है या एट्रीब्यूट्स को शो करती है, और तीसरी चीज़ जो होती है वो उसके मेथड्स को या बिहेवियर को शो करती है। अब क्लास जो सीक्वेंस डायग्राम है ये शो करती है कि डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे करनी है, उन्होंने एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कैसे करना है, इंटरेक्ट कैसे करना है, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में उन्होंने एक दूसरे के साथ मैसेजेस को एक्सचेंज करना है। तो यही हमारे पास बुनियादी फ़र्क है। क्लास डायग्राम के अंदर डाटा और एट्रीब्यूट्स और क्लास का नाम होता है, लेकिन जो सीक्वेंस डायग्राम है इसमें सिर्फ इवेंट्स, एक्शंस इन सीक्वेंस परफॉर्म किए जाते हैं कि पहला कौन सा सीक्वेंस होगा, उसके बदले में कौन सा सीक्वेंस होगा, उसके बदले में कौन सा सीक्वेंस होगा। तो ये इस तरह से हम लोगों ने इसको पढ़ लिया।